हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अंकिता गुप्ता पोइट्री। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं अंकिता गुप्ता आज काफ़ी दिनों बाद आपके साथ एक अपनी कविता शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कविता मेरी वो कविता है, मेरी पहली कविता। ये मेरी वो पहली कविता है जिसके बाद मेरी कविताओं का सफ़र शुरू हुआ। तो वो मैं आप सबके साथ भी शेयर करना चाहती हूँ। तो ये कविता जो है मैंने उस वक्त लिखी है जिस वक्त मैं काफ़ी अकेला रहा करती थी, अकेले ही रहना पसंद करती थी। मेरे कोई फ्रेंड्स दोस्त वगैरह भी नहीं हुआ करते थे, लोगों के साथ भी बहुत कम मिलना जुलना था मेरा। तो उस टाइम पर लोग मुझे काफ़ी सवाल किया करते थे कि आखिर क्यों तुम इतना अकेली रहती हो, क्या बात है जिस वजह से तुम इतना अकेली रहती हो, तुम्हें लोगों के साथ रहना पसंद क्यों नहीं। तो ये बहुत सारे सवाल लोगों ने जो मुझसे पूछे उसी के जवाब में मैंने उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करते हुए ये कविता लिखी और अब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अपनी तारीफ में कुछ इस कदर करती हूँ, अपनी तारीफ में कुछ इस कदर करती हूँ कि अपने दिल के अल्फाजों को पन्नों पर बयां करती हूँ। यूं तो कुछ खास रिश्ता नहीं मेरा लोगों से, पर स्याही भरी कलम और कोरे से पन्नों से बेशुमार रखती हूँ। हाँ, अकेलेपन से मेरा कोई खास नाता तो नहीं, हाँ अकेलेपन से मेरा कोई खास नाता तो नहीं, पर पता नहीं क्यों चार लोगों के बीच मेरा मन कुछ भाता सा नहीं। लोग कहते हैं मुझे क्यों तुम साथ किसी के रहती नहीं हो। लोग कहते हैं मुझे क्यों तुम साथ किसी के रहती नहीं हो, दो टूक बातें किसी से करती नहीं हो। लोग कहते हैं मुझे क्या रिश्ता है तुम्हारा, लोग कहते हैं मुझे क्या रिश्ता है तुम्हारा, उन स्याही भरे कलम और कोरे से पन्नों से जिनमें रहकर तुम घंटों अल्फाजों में बातें कर लिया करती हो। लोग कहते हैं मुझे क्या रिश्ता है तुम्हारा, उन खामोश से चंद पलों से जिनमें रहकर तुम खुद को ही जी लिया करती हो। घंटों बैठकर अल्फाजों में खुद से ही बातें कर लिया करती हो। क्यों दो टुक बातें तुम किसी से करती नहीं हो, यो चुपचाप सी खामोश सी क्यों रहती रही हो। फिर ये तो था कि उन लोगों के सवाल क्या क्या थे मेरे लिए, उन लोगों ने किस तरीके से मुझसे मेरे अकेलेपन को लेकर जो सवाल मुझसे पूछे थे। अब क्या होता है, मैं अब उनको जवाब देती हूँ, ठीक है। अब मेरे अकेलेपन को लेकर उन्होंने जो भी क्वेश्चन मार्क्स खड़ा किए थे, जो भी प्रश्न चिन्ह मुझ पे लगाए थे, उन सब का मैं उनको जवाब दूंगी। तो फिर मैंने भी जवाब उन्हें कुछ इस कदर दिया कि वैसे तो कुछ खास दुश्मनी नहीं मेरी लोगों से। फिर मैंने भी उन्हें जवाब कुछ इस तरह दिया, वैसे तो मेरी कुछ खास दुश्मनी नहीं है लोगों के साथ, पर पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, दिल को सुकून सा लगता है इन स्याही भरे कलम और कोरे से पन्नों से बतिया लेना, और उन कोरे से पन्नों को अपने दिल के अल्फाजों से भर देना। कम से कम ये कोरा सा पन्ना हमें हमारी सोच को बयां करने का मौका तो देता है, कम से कम हमें हमारे एहसास को निकालने का एक जरिया तो देता है। कम से कम ये कोरा सा पन्ना हमें सुनने की हिम्मत तो रखता है। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि अगर ये कोरा सा पन्ना ना होता तो हमारी सोच और हमारे एहसास कहीं दबे ही रह जाते। तो इस तरीके से मैंने अपने अकेलेपन को लेकर जो लोगों को शिकायतें थी उनको दूर करा, उसके जवाब उनको दिए, ठीक है। तो ये थी मेरी पहली कविता। तो आई होप आप सभी को बहुत अच्छी लगी होगी मेरी ये कविता। तो जैसी भी लगी हो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको मेरी कविता कैसी लगी। और अगर आपका भी कुछ एक्सपीरियंस है इस तरीके का तो आप वो भी मुझे साथ शेयर कर सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार देते रही है, ठीक है, और मुझे सपोर्ट करते रही है, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहने लगी हूँ आजकल, तो मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता है। बट फिर भी जैसे मुझे टाइम मिलता है मैं कोशिश करती हूँ कि आपके साथ अपनी कविताओं को, अपनी शायरियों को शेयर कर सकूँ, ठीक है। ओके, तो मिलते हैं अपनी अगली कविता में, तब तक के लिए बाय।